नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। गेमिंग ऐप के माध्यम से लोगों को ठगने वाले गिरोह की फलोदी में उपस्थिति ने लोगों को काफी हैरानी में डाल दिया है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप से फ्रॉड करने वाले पांचों युवकों को पुलिस ने आज अदालत में पेश कर 4 दिन का पुलिस रिमांड लिया। अनुसंधान अधिकारी सीआई रामेश्वर दयाल ने बताया कि पुलिस गहनतापूर्वक आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने 9 अक्टूबर की रात केशव कुटिया क्षेत्र के एक मकान से इन युवकों को दस्तयाब किया था और कल पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। अब तक पूछताछ में सामने आया है कि फरार आरोपी लूणी निवासी सुरेंद्र बिश्नोई ने पांचों युवकों को यहां बुलाया था और केशव नगर में मकान भी सुरेंद्र ने ही किराए पर लिया था। करीब 1 महीने में पांचों युवक बारी बारी से यहाँ पहुंचे। कोई 20 दिन पूर्व, कोई 18 दिन पूर्व यहाँ आया। इन युवकों के साथ सुरेंद्र की जान पहचान कैसे हुई, पुलिस के लिए यह भी जानना बहुत जरूरी है। गिरफ्तार युवकों में हरिशंकर यादव, दीपेंद्र वास्तव यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। फलोदी से देवरिया की सड़क मार्ग से दूरी करीब 1500 किलोमीटर है। इसी प्रकार यूपी गोरखपुर की दूरी फलोदी से 1400 किलोमीटर है। यहाँ से बलि प्रजापत आया है। इसी प्रकार बिहार के गोरखपुर की दूरी 1500 किलोमीटर, जहाँ से रोबिन राज आया है, और सिवान की दूरी भी 1500 किलोमीटर है, जहाँ से विशाल कुमार पटेल फलोदी पहुंचा। पांचों युवकों का आपस में क्या रिश्ता है और वे कैसे संपर्क में आए, पुलिस यह भी जानने का प्रयास कर रही है। सीआई रामेश्वर दयाल ने बताया कि सुरेंद्र ने पांचों युवकों को फलोदी ही क्यों बुलाया, यह भी जांच का बिंदु है। यह स्वयं लूणी का रहने वाला है, इसलिए यह जांच का विषय है कि फलोदी को उसने क्यों चुना। फलोदी में जिस मकान को उसने किराए पर लिया और मकान मालिक ने किसके कहने पर मकान दिया, इसकी भी जांच चल रही है। इसके बिना पुलिस कड़ी से कड़ी नहीं जोड़ पाएगी। पुलिस मकान मालिक से भी पूछताछ करेगी। पुलिस का अनुमान है कि सुरेंद्र बिश्नोई ने फलोदी को शायद यह सोचकर बुलाया होगा कि यह सेफ स्पेस है और पुलिस का डर नहीं है, लेकिन उसकी सोच पर पुलिस ने पानी फेर दिया और 1 माह में ही पुलिस को इनका गेम बजा दिया। कलापूर्णम जनरल अस्पताल खीचन फलोदी में 13 अक्टूबर को लगेगा डॉक्टर सुभाष जैन स्मृति विशेषज्ञ सेवाएं परामर्श शिविर। समय सुबह 10 बजे। शिविर में मिलेंगी डॉक्टर आकाश जैन एंडोक्राइनोलॉजी विशेषज्ञ और न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर आकांक्षा चौधरी की सेवाएं। डायबिटीज, थायराइड विकार, मोटापा, शारीरिक विकास, निसंतानता तथा मिर्गी रोग, लकवा, कमर दर्द, सिर दर्द, हाथ पांव में सूजन, याददाश्त कमजोर तथा कंपन के रोगी उठा सकते हैं शिविर का लाभ। यह तारीख याद रखें, 13 अक्टूबर 2024, कलापूर्णम जनरल अस्पताल खीचन फलोदी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन 13 अक्टूबर को होगा। पथ संचलन के पोस्टर का आज विमोचन हुआ। पोस्टर विमोचन करते हुए नगर संघ चालक भंवरलाल सोलंकी ने बताया कि विजयादशमी को संघ स्थापना के 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस उपलक्ष्य में नगर में द्विधारा संचलन निकलेगा। प्रथम संचलन लटियालपुरा मैदान से और दूसरा हेडकेवार भवन के पीछे मैदान से 3 बजे प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रेलवे स्टेशन तिराहा पर संगम होगा। इसका समापन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पिछले मैदान में होगा। यहाँ विजयादशमी उत्सव मनाया जाएगा। विजयादशमी हिंदू समाज का प्रमुख उत्सव है, जिसमें शक्ति की उपासना के बाद शास्त्र पूजन किया जाता है। विमोचन अवसर पर नगर के स्वयंसेवक उपस्थित रहेंगे। दूसरा दशक के तत्वावधान में आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किशोरियों व युवा महिलाओं की संगोष्ठी का आयोजन हुआ। संगोष्ठी में अभिव्यक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषयों पर चर्चा हुई। दूसरा दशक समन्वयक प्रीति राठौड़ ने कहा कि शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ जीवन में आने वाली चुनौतियों का भी मजबूती से सामना करना होगा। हमें हर दिन स्वयं को मजबूत महसूस करना चाहिए। परियोजना निदेशक मुरारलाल थानवी का कहना था कि अगर हम स्वस्थ हैं फिर भी अपनी बात नहीं कह पाते हैं, यह स्वनिर्मित मन की विकलांगता है। घर परिवार में खूब बोलने वाले भी घर से बाहर आते ही चुप हो जाते हैं। बेझिझक बात शुरू करने से मन को में ओढ़ी हुई विकलांगता दूर होगी। किशोरी आशा जोशी तथा सूफिया बानो, मनीषा, मनफूला, सीमा, शहनाज ने माना कि हमारे मन का डर और जानकारी का अभाव ही हमें बोलने व आगे बढ़ने से रोकता है। किशोरी आशा ने कहा कि चुपचाप रहने वाली सहेलियों को बोलते देख मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ और अब दूसरा दशक में आकर मैं भी बोलने लगी हूँ। कार्यकर्ता नीलम रानी का कहना था कि स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार के लिए भी निरंतर सचेत रहना होगा। जब स्वस्थ होंगे तो अपनी बात को कहने की हिम्मत बढ़ेगी। संगोष्ठी में कुसुमलता, रजिया, मानसी, कीर्ति वैष्णव, पूजा सोनी, कमल शर्मा ने सहयोग किया। किशोरियों व युवा महिलाओं ने सामूहिक गरबा नृत्य कर बालिका दिवस को उत्सव का रूप दे दिया।
केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान भावनगर के सहयोग से नमक उत्पादकों के लिए 14-15 अक्टूबर को फलोदी में नागौर रोड शिव मंदिर के तिराहे पर स्थित सिटी पॉइंट होटल में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक चलेगा। प्रशिक्षण के लिए भावनगर से 6 सदस्यीय सीनियर साइंटिस्ट और साइंटिस्ट की टीम भी पहुंचेगी। संस्थान के प्रवक्ता मुकेश जांगीर ने बताया कि इसका उद्देश्य नमक उत्पादक गुणवत्तापूर्ण कच्चा नमक पैदा कर सकें और उत्पादन बढ़ा सकें। उन्होंने कच्चे नमक उत्पादकों से आग्रह किया है कि अधिकाधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित करें। प्रतिभागियों को पार्टिसिपेंट किट भी दी जाएगी, जिसमें उनके सीखने को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रशिक्षण सामग्री और आवश्यक उपकरण शामिल होंगे। युवा नमक उत्पादक अंकुर मनिहार ने कहा कि यह प्रशिक्षण नमक उत्पादकों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज संघ फलोदी के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर, जिला प्रमुख व सीईओ जिला परिषद जोधपुर से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश मंत्री सुखराम डारा व संगठन मंत्री संतोष सिंह सेंडली, जिला अध्यक्ष जवरीलाल आर्य, रेवत लीलावत, ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद हैदर, राजू सांखला, सुरेंद्र शर्मा आदि उपस्थित रहे। दयासागर ग्राम पंचायत में चंदू नामक चर्चित सांड का 25 साल की उम्र में निधन होने पर ग्रामीणों ने पूरे मान सम्मान और विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। गांव से संस्कार स्थल तक शव यात्रा निकाली गई और गौ माता की जय का उद्घोष किया। अंतिम यात्रा में राष्ट्रीय गौ रक्षक सोन, जिला प्रभारी जोधपुर स्वर्ण कुमार ढाडरवाल, घेवर खारा, मांगीलाल, रमेश, भंवरलाल, शंकर डारा, सुरेश जसराज, ओम फुलानी, सोनलाल, राजाराम, जगदीश सहित ग्रामीण अंतिम यात्रा में शामिल थे। ग्रामीणों ने निराश्रित पशुओं को लापसी बनाकर खिलाने का निर्णय किया है। भादरिया माता मंदिर में नवरात्रि पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। संचालक पंडित एस.एल. व्यास ने बताया कि मंदिर को पुष्प मालाओं से सजाया गया। भजन संध्या में भक्तों ने भजन सुनाए और भादरिया माता को याद किया। भादरिया माता सेवा समिति की ओर से सभी व्यवस्थाएं की गई। ढोलक वादक चेतन सिंगल, सुमित, पवन, बाबू व्यास, लक्ष्मण वैष्णव सहित काफी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। राज्य सरकार ने नेत्रहीन विकास संस्थान जोधपुर को फलोदी में नेत्रहीन आवास विद्यालय के लिए खसरा नंबर 616 में रायका बाग के पास 2 बीघा जमीन निःशुल्क आवंटित की है। नगर परिषद सभापति पन्नालाल व्यास व पार्षद नरेंद्र सिंह शेखावत ने संस्थान के अध्यक्ष सुशीला बोहरा को 2 बीघा भूमि का निःशुल्क पट्टा सौंपा। संस्थान काफी समय से निःशुल्क 2 बीघा भूमि की मांग कर रहा था। निकटवर्ती ग्राम पंचायत एका भाटिया निवासी कुशालाराम पुत्र तुलसाराम गोगलू का 36 वर्ष की आयु में 23 जुलाई को हार्ट अटैक से निधन हो गया था। स्वर्गीय कुशालाराम के 4 छोटे बच्चे हैं। मनीषा 16 वर्ष कक्षा 10वीं, प्रियंका 14 वर्ष कक्षा 10वीं, सुनील कुमार 12 वर्ष कक्षा 8वीं एवं भरत कुमार 9 वर्ष कक्षा 6वीं में पढ़ रहे हैं। उसके निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कुशालाराम की पत्नी गजरो देवी ने सोशल मीडिया पर सहयोग की अपील की। उसकी अपील पर फलोदी की अंबेडकर लाइब्रेरी तथा मेघवाल समाज विकास समिति के व्हाट्सएप ग्रुप में अभियान चलाकर उनके खाते में 1,15,000 रुपये ऑनलाइन एवं 11,000 रुपये घर जाकर नगद सुपुर्द किए। जगदीश जयपाल, आसूराम परिहार, फूलाराम भाटिया, मोहम्मद हैदर, अशोक मेघवाल, जयन बाबूराम बैगड़ आदि उपस्थित रहे। सामाजिक कार्यकर्ता भवानी शंकर भानु की प्रथम पुण्यतिथि पर भानु सेवा संस्थान द्वारा प्रस्तावित रक्तदान शिविर के पोस्टर का आज विधायक पब्बाराम बिश्नोई ने लोकार्पण किया। शिविर 16 अक्टूबर को सीनियर स्कूल फलोदी में लगेगा। विधायक ने आमजन से अधिकाधिक रक्तदान की अपील की है। इस अवसर पर नोखा के पूर्व विधायक बिहारीलाल बिश्नोई, नागौर से भाजपा महामंत्री बुधाराम मेघवाल, लोहाट के पूर्व प्रधान भागेश बेनीवाल, आर के ढाका, पेमाराम जामा, जीवन दिवाणी, घेवर खारा, भरत छेला एवं भानु सेवा संस्थान के कमलेश कुमार, अजय कटारिया, सुनील कुमार उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत लोडिया में आज पहली बार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ लोडिया मंडल के स्वयं सेवकों और ग्रामीणों के पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जगह जगह पर पथ संचलन पर ग्रामीणों ने फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। पथ संचलन विश्वकर्मा मंदिर से रवाना होकर स्टेशन रोड, गुचियों की गली, बोरों की गली, रघुनाथ मंदिर होते हुए विश्वकर्मा मंदिर पहुंचा। इस दौरान किचन खंड घोष प्रमुख, महाविद्यालय विद्यार्थी, कार्य प्रमुख उपस्थित रहे। रघुनाथपुरा स्थित रघुनाथ मंदिर में भामाशाह एवं समाज सेवी जयपुर प्रवासी खेताराम पुत्र खेमाराम सुथार ने बड़ा कूलर भेंट किया है। सुथार परिवार फलोदी के विभिन्न मंदिरों में सेवक करते आ रहे हैं। ईश्वर बाग भैरव मंदिर में 4 पंखे लगवाए और मंदिरों में आवश्यकता अनुसार सामग्री भी दी। राम भक्त रघुनाथ मंदिर के सदस्यों व पुष्करना समाज अध्यक्ष नरेश व्यास व अशोक थानवी ने आभार व्यक्त किया।
राम भक्त मंडल की सदस्य उषा पुरोहित ने बटन दबाकर कूलर शुरू किया। इससे पूर्व भामाशाह सुशील व्यास ने अपनी माता की स्मृति में इलेक्ट्रॉनिक नगाड़ा भी भेंट किया था। खींचन स्थित राधा कृष्ण गौशाला में महंत दयानंद गिरी महाराज नवरात्रा में 9 दिन से हवन कर रहे हैं, जिसका आज समापन हुआ। गौ रक्षा एवं विश्व कल्याण की कामना से महंत ने हवन किया। इससे पूर्व भी महंत समय समय पर हवन करते रहे हैं। ग्रामीणों ने भी काफी सहयोग किया। नागौर रोड पर स्थित राजू पुरोहित चश्मे वाले एंड आई केयर सेंटर पर आज लगाए गए निःशुल्क जांच शिविर में 86 मरीजों की जांच की गई, जिनमें से 13 मरीज मोतियाबिंद के मिले। रोगियों की कंप्यूटर से आंखों की जांच की गई। फलोदी जिले में कहीं पर आई स्पेशलिस्ट नहीं होने से नित्य रोगियों को काफी परेशानी होती है। ऐसे में इस शिविर से रोगियों को बहुत राहत मिली। राजू पुरोहित ने 1 साल पूर्व सेंटर की स्थापना की थी और आज प्रथम वर्षगांठ पर निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया। रोगियों ने राजू पुरोहित से लगातार ऐसे शिविर लगाने का आग्रह किया ताकि रोगियों को लाभ मिले और बाहर नहीं जाना पड़े। राजू पुरोहित ने बताया कि सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक रोगियों की जांच की गई। जोधपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर चंदन कल्ला ने मरीजों की जांच की और नेत्र चिकित्सा सहायक चंद्रशेखर पुरोहित ने सहयोग किया। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।